मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पुलिस प्रशासन का, रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने ये सब कुछ बड़ी ही जल्दी प्रोएक्टिव होके किया। 2 अप्रैल को एक बैग स्नैचिंग की वारदात हुई थी कोहाट एनक्लेव तनिष्क ज्वेलर के आसपास, जिसमें 2 स्पोर्ट्स बाइक पे लड़के थे और इन्होंने जो हमारी कंप्लेनेंट है सोमना चौधरी, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती है, इंडियन सिटीजन है। इनके ब्रदर यहीं अशोक विहार में रहते हैं। 18 ईयर पहले ये लोग हस्बैंड वाइफ मूव करके थे, वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, हस्बैंड डॉक्टर है। तो ये अपना बैंक से कुछ कैश निकाल के जा रही थी, उसी समय इन 2 लड़कों ने इनका बैग छीन लिया और जिसमें इनका OCI कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉलर्स, कैश और इनके बैंगल्स भी थे। तो केस की इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो OCI कार्ड और पासपोर्ट था वो बड़ा क्रूशियल है इनके लिए, क्योंकि उसके बिना इनको वापस अपने न्यूजीलैंड में जाने में प्रॉब्लम थी। तो हमने टीम को लगाया, जिसमें SHO महेश NSP के, रोहित सब इंस्पेक्टर, WSI राधा, ASI शशि, हेड कांस्टेबल दरवेश, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल मोहित एंड कांस्टेबल श्यामवीर। ये टीम है, इसमें 2 बाहर मुलजिम के साथ हैं, आप उनका भी विजुअल ले सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत और इंटेलिजेंट वर्क किया है। ये जो दोनों क्रिमिनल्स हैं, जिनमें एक का नाम करण भसीन है और दूसरे का मोनू एलियस रघु। भसीन काफ़ी शातिर है, वेल टू डू फैमिली से है, इनके रेंटल इनकम भी आती है, बट ये कुछ साल पहले एक रेप के केस में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद ये शायद ड्रग एडिक्ट बन गया, घर वालों ने इसको पैसे देने बंद कर दिए, तो अब ये मंडी में नौकरी करता है जैसे ही बता रहा है, और अपनी ड्रग जो स्मैक वगैरह लेता है उसकी वो पूरा करने के लिए ये दोनों स्नैचिंग करते हैं। और इन्होंने इंटेरोगेशन में बताया कि इन्होंने लगभग 25 से 30 वारदात पिछले दिनों में की है और ये पकड़े नहीं गए हैं। हमारी इंटेरोगेशन से इस केस के अलावा 4 केस और वर्कआउट हुए हैं, जिसमें 2 सुभाष प्लेस के हैं और 2 कीर्ति नगर थाने के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आउटर नॉर्थ, आउटर डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस इलाके में घूमते हैं और यूनिक अपनी एक जो तरीका है उसको अपनाते हैं, जिससे कि पुलिस की पकड़ में ना आए। ये क्या करते हैं कि एक तो नंबर प्लेट को बैंड कर लेते हैं और रियर नंबर प्लेट को उतार देते हैं, और CCTV फुटेज से बचने के लिए बड़े व्हीकल के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे कि बस, ट्रक या किसी व्हीकल के लिए पीछे चलते हैं। और इस तरह के मतलब इन सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हम कहीं CCTV फुटेज में ना आ जाएँ, हमारा कहीं नंबर ना आ जाए, हमारी कहीं शक्ल ना आ जाए। बट हमारी टीम ने इनको बहुत लंबा ट्रैक किया, राजौरी गार्डन के आसपास तक जब पता चल गया कि यहाँ तक आया है मोटरसाइकिल, उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया, वापस CCTV फुटेज चेक किए, रिठाला तक किए, और किसी एक पॉइंट पे इन्होंने हेलमेट उतारा और अपनी नंबर प्लेट को सीधा किया, जो कि ये अपने इलाके में जाके करते हैं। ये सेक्टर 24 और 25 में रहते हैं, रोहिणी में। तो उससे क्लू मिला, नंबर प्लेट के सिर्फ डिजिट्स मिले, उसी से इन्होंने फिर पूरी डिटेल्स निकाली, परम्यूटेशन कम्बिनेशंस लगाए और उन सारे व्हीकल्स पे काम किया, और फाइनली सक्सेसफुली इन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे उसके OCI कार्ड, पासपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैग, ये सब मिल गया, जो कि इन्होंने राजौरी गार्डन के पास एक ड्रेन में फेंक रखा था। जहाँ तक इंडियन करेंसी, डॉलर और कड़े की इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, कुछ क्लू मिले हैं और होपफुली वो भी मिल जाएगा। कंप्लेनेंट इज़ रियली हैप्पी अबाउट पुलिस वर्क और इंडियन पुलिस। उसने CM को भी अप्रोच किया और CM ने मुझे 2 बार इस केस पे मतलब ध्यान देने के लिए बोला, और कल ये खुद CM से मिलने गई धन्यवाद करने के लिए। अभी भी आई हुई है, अगर आपको उससे बात करनी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे बुलाया अप्रिशिएट करने के लिए ही है। केस पर से उतना बड़ा नहीं है, बट केस पे मेहनत ज़्यादा हुई है। केस इम्पोर्टेंट है, हीनियस नहीं है, उतना सीरियस नहीं है, इसीलिए टीम को बुलाया कि आप सबके सामने इनको मिलवाएं
और अप्रिशिएट करें, जिससे मोटिवेट रहें और आगे और अच्छे अच्छे केस करें। जब ये वारदात को अंजाम देते थे, नहीं, कोई ऐसा सर वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी वगैरह भी करते थे? ये इलाके में घूमते हैं और ऐसी जगह पे वारदात करते हैं जहाँ पे छोटी मोटी मार्केट हो, बैंक हो, ज्वेलरी शॉप्स हो, जिससे कि इनको लगे कि जो भी यहाँ से दुकान से निकलेगा या बैंक से निकलेगा तो उसके पास कैश या ज्वेलरी कुछ ना कुछ होगी। और ये सिर्फ बैग छीनते हैं, मोबाइल नहीं छीनते। टेक्निकली ये जानते हैं कि मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, तो इसलिए कभी मोबाइल नहीं छीनते। और अगर मोबाइल मिल जाए तो उसको फेंक देते हैं। नहीं, हथियार नहीं रखते। सर जो 25 वारदातें की उनका खुलासा किया उन्होंने किस इलाके में? इन्होंने बताया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वेग है कि हमने यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, पर हमने क्या किया कि कुछ आसपास के सभी SHOs को मैसेज दिया और उनमें से जो इसी तरह के CCTV फुटेज जिनके पास थे और वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो ऐसे करके कीर्ति नगर वाले 2 केस कनेक्ट हुए हैं, सुभाष पैलेस के 2 केस कनेक्ट हुए हैं। टोटल 5 केस अभी तक हो चुके हैं। और भी जहाँ पे स्नैचिंग्स हुई हैं, इनके पूरे 1 साल के फ़ोन कॉल डिटेल से पता कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो उससे कुछ केस कनेक्ट और होंगे। सर उन लोगों को कहाँ पर रखता है, और बेसिकली तो बेचने लायक तो इसके पास गोल्ड ही था, कैश का तो पता नहीं। हाँ, मनी एक्सचेंज वालों को कांटेक्ट किया है क्योंकि वो न्यूजीलैंड की करेंसी है और डॉलर है। मेरा नाम सोमना चौधरी है। मैं न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों की नागरिक हूँ। मैं क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ और क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या सहयोग आपको मिला? 2 अप्रैल को मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए निकली थी, ब्रदर के साथ ही सर, और काफ़ी क्राउड था आसपास। 2 लड़के बाइक पे आए और उन्होंने बैग छीना मुझसे और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्पीड में गए सर और उन्होंने रॉन्ग साइड लिया। उसी समय मैंने पुलिस को कॉल किया। हम बहुत घबरा गए क्योंकि मेरा उसमें पासपोर्ट था, मेरा OCI था जो मेरी पहचान है, उसके बिना मैं जा नहीं सकती, और मेरी मदर बीमार है इसलिए मैं यहाँ आई थी। और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं, मुझे वापस जाना है। इनिशियली दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई सर उसी समय पुलिस के काफ़ी महकमा वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरी मदद की। FIR उसी समय दर्ज की सर। अगले दिन CM साहिबा ने मुझे बुलाया, आश्वासन दिया और विदिन 2 to 3 डेज़ में इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए। ये मैं बहुत मुश्किल था इनके लिए। रजौरी गार्डन में काफ़ी फुटेजेस इन्होंने, बहुत 4 टीमें लगाई और इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लिए, मगर वो इस हालत में नहीं है कि मैं उन्हें यूज़ कर सकूं, वो कैंसिल हो चुके हैं, डैमेज हैं। तो उसमें भी ये मेरी मदद कर रहे हैं, प्रशासन मदद कर रही है कि मैं नए डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी बनवा सकूं, नहीं तो मेरी यहाँ से ना मैं एग्ज़िट कर पाऊँगी, ना मेरी वहाँ एंट्री हो पाएगी। तो एज अ मैं कहती हूँ CM साहिबा ने, सर ने यहाँ बुलाया आज और पूरा मुझे रिपोर्ट, डेली अपडेट्स दे रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जड़ तक जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।